बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बहाली की जो यहाँ पे दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं, उनसे मुतल्लिक 6 माह बाद आज समात हुई है। समात के दौरान क्या हुआ, बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए, काफ़ी जज्बाती हुए जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी भी, और जो बेंच है उसकी जानिब से भी अहम सवालात भी उठाए गए। और ये समात जो है अब कल तक मुलतवी की गई है और कुछ सवालात और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे गए हैं। जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के वकील हैं हामिद खान, उनसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं अहमद अदील सरफराज, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और बड़ी ग्रिप है इनकी कोर्ट रिपोर्टिंग पे। इनसे इस सारे सिनेरियो पे आज की समात से मुतल्लिक बात करेंगे। आज की समात में हम 3-4 चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे जो आज की हेयरिंग में सामने आई। एक तो फिक्सेशन का मामला था, उस पे अदालत ने ऑब्ज़र्व क्या किया और फैक्ट्स क्या हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो बेंच में शामिल हैं, बेंच के मेंबर हैं, उनकी जानिब से कुछ सवालात भी उठाए गए कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जो स्पीच थी, स्पीच करने पे वो कहते हैं हमने निकाला है, स्पीच के कंटेंट गलत है या सही है, इसका जो है वो ये तो मामला इंक्वायरी में ही सामने आ सकता है। और तीसरा जो जज्बाती एक माहौल बना आज कोर्ट में वो क्या था, और आखिर में बात करेंगे कि क्या मांगा है कोर्ट ने कल, जो हामिद खान हैं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के वकील, उनसे क्या मांगा है वो आपके सामने रखेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, एक तो आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जब समात शुरू हुई तो शुरू में ही जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ये बेंच जो है वो स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है और काफ़ी ज़ाहिर सी बात है केसेस जो है वो छोड़ के ये बेंच बनाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कुछ तारीखें भी गिनवाई कि फ़लाँ तारीख़ों पे ये समातें होती रही हैं। आप ज़हन में रखें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट में था और ये केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट में है। और दूसरी चीज़ आप ज़हन में रखें कि जब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को शोकाज़ नोटिस हुआ तो उससे मेरे ख्याल में 10 से 15 रोज़ के अंदर इनको हटा दिया जाता है और उसके बाद से लेकर 3 साल होने को हैं, ये केस डिसाइड नहीं हो रहा। तो फिक्सेशन के मामले में आप क्या कहेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं और बेंच क्या कह रहा था? हमें आज तज़ाद नज़र आया साकिब भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो रिमार्क्स थे वो काफ़ी कुछ हैरान कुन भी थे कि हद तक कि उन्होंने एक बात कही है कि आप डिले कर रहे हैं, इस केस में जो डिले हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। हामिद खान से वो मुखातिब थे, जबकि हकीकत में हम खुद देख रहे हैं कि आपने खुद बात की है 3-3.5 साल हो गए हैं इस केस को और अभी तक इस केस की जो हेयरिंग है वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर ही है, आगे नहीं बढ़ रही। आज 1-2 स्टेप्स आगे बढ़ी है और जनवरी में आपको याद होगा इस केस की एक समात हुई थी जिसमें उन्होंने ये पूछा भी, 22 जनवरी को ये समात हुई थी और उस पर अदालत ने ये पूछा भी था हामिद खान साहब से कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की जो रिटायरमेंट का टाइम है वो कब का है, तो बताया गया था कि 30 जून का है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और दीगर जो जजेस साहिबान हैं लार्जर बेंच के, उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कंक्लूड कर दें 30 जून से पहले। और जून में ये केस मुकर्रर भी किया गया था समात के लिए, मगर फिर 1-2 समातों के बाद दोबारा से इस केस को आगे फेंक दिया गया। तकरीबन अब 4-5 माह गुजरने के बाद आज फिर समात के लिए मुकर्रर हुआ और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आते ही हामिद खान से ये कहा कि आपकी वजह से ये डिले हो रहा है। जिस पर हामिद खान ने ये कहा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसको आगे चलने की, लेकिन हमेशा के लिए आप लंबी तारीख दे देते हैं। आप लोग इसको अगर ख़ुद थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें, तो उन्होंने आगे से अपना एक उज़र ज़ाहिर किया कि हम दीगर भी अहम मुकदमात हैं उनकी समात करते हैं। ताहम केस की समात जब आगे बढ़ी तो आज हमने देखा है इसमें मज़ीद भी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं इस केस के अंदर। इसमें एक बात तो ये है कि 3 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस भी इसी कोर्ट में था और वो हमने देखा कि 8-9 माह में डिसाइड हुआ और उसमें सारा मामला हुआ। बहरहाल ये केस जो है 3.25 साल से है। बेंच ने आज इतराज़ उठाया कि ये आप डिले कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि हकीकत में 3.5 साल से एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज वो इंसाफ के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ हर पेशी पे हाजिर होता है और उसको इंसाफ बज़ाहिर नहीं मिल रहा। आपने केस का फ़ैसला करना है, आप उसके हक़ में करें या मुखालफत में, लेकिन केस का फ़ैसला होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन है
उनकी जानिब से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए गए कि जो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब हैं उनका केस बुनियादी तौर पर है क्या, और उन क्वेश्चंस के बाद जो हामिद खान हैं उन्होंने क्या जवाब क्या दिया है उसमें, ये बताएं थोड़ा ये सा। बुनियादी तौर पे जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने आज जो क्वेश्चन पुट किया वो ये कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कहा है कि आपने जो तकरीर की है उसमें सब बातें गलत की हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये कहना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपका जो तकरीर करना था वो भी गलत था। और दूसरी जानिब जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ये कहा है कि इस पर आपका मौक़िफ़ यानी कि शौकत अली सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो तकरीर करना है वो एक जज का हक़ है पब्लिक फोरम पर। यहाँ पर हामिद खान साहब ने एक बात भी कही थी कि मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने 2 रोज़ कबल ही लाहौर में एक इवेंट में तकरीर की है, और इससे कबल भी जो जजेस साहिबान हैं वो तकरीर करते हैं और इसमें कोई उज़र नहीं है तकरीर करने की हद तक। और जहाँ तक बात है उन्होंने ये भी बात की कि इस तरह तो अगर आप जजेस को फारिग करने लग जाएँ तो सारे जजेस ही फारिग हो जाएंगे, क्योंकि शर्त तो ये है ना कि उनको तकरीर की दावत दी जाती है, और बार कौंसल जो है वो बिल्कुल पब्लिक फोरम भी नहीं है, बार कौंसल जुडिशरी का हिस्सा है, वहाँ पर तकरीर करना जजेस का हक़ है अगर उनको दावत दी जाती है। शौकत अली सिद्दीकी साहब ने वहाँ पर तकरीर की। उसके बाद उन्होंने कंटेंट पे बात की है कि बुनियादी तौर पे जो एतराज़ है वो कंटेंट पर है। अगर कंटेंट पर एतराज़ है तो क्यों नहीं उस कंटेंट की इंक्वायरी कराई गई, क्यों नहीं वो जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने उनकी इंक्वायरी अगर कराई जाती तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। बुनियादी तौर पे तो आप यहाँ पर बात पहुँची। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो है ना वो ऐड कर दूँ कि जो बात जो है जस्टिस इजाज़ुल हसन जो है वो आज की हियरिंग के दौरान इस पे बात पे फोकस था कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को जो स्पीच करने पे जो है वो निकाला गया है उनके कंटेंट के गलत या सही होने। अच्छा, इस पे जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने एक नुक्ता उनके सामने रखा कि वहाँ तो चीफ़ जस्टिस जो है जाते हैं, बातें भी करते हैं, 2 दिन पहले वो भी उनकी हेडलाइन भी लगी। तो इस पे मेरा ख्याल में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। यकीनी तौर पर उनको स्पीच पे नहीं निकाला गया बल्कि स्पीच के कंटेंट पे निकाला गया। स्पीच पे निकाला जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में जो भी स्पीच करने जाए सबको निकाल दिया जाएगा। स्पीच का कंटेंट जो है, और उस पे जो इनका केस है जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का, वो ये कहते हैं कि अगर कंटेंट में कोई मसला है तो उसको आपने इंक्वायर करना है आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल जो है वो देता है। तो आर्टिकल 10A के तहत आपने उसको इंक्वायर करना है। आपने इंक्वायरी के बाद आप जो भी फैसला करें, लेकिन इंक्वायरी एक प्रोसेस है जो उस प्रोसेस के बाद ही आपने उसको फैसला कर सकते हैं कि वो ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ। अब आते हैं कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब आज काफ़ी जज्बाती भी हो गए। उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता के उससे के बाद आपसे सवाल जो है वो पूछता हूँ कि इसमें क्या आपने देखा, आज का माहौल क्या था। आज जब जो जस्टिस जब पूछा गया बेंच की जानिब से कि जो ऑफिशियल्स थे सिक्योरिटी इदारों के, उनसे आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये एडमिटेड जो है वो पूछा गया जो हामिद खान साहब है, तो उन्होंने कहा कि वो तो उनका एफिडेविट मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कंटेंट जो है वो क्या था। तो ये जब बातें हो रही थी तो इसी दौरान ही जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी जो है वो 1-2 दफ़ा उन्होंने अपने वकील जो हैं हामिद खान साहब उनके कान में उठकर कोई बात की। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि जब उनको कहा गया कि एक आप हाई कोर्ट का जज है, उससे कोई इस तरह का कोई ऑफिशियल मिला है, कोई ऐसी बात की है, तो आपने उसको कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना था। तो उसमें जो बेंच की जानिब से ये भी कहा गया कि आपकी जो बात आप बता रहे हैं ये 27 या 28 जून की मुलाकात है पहली, और 21 जुलाई को आपने जो तकरीर की है, तो इस दौरान तकरीबन 2-3 हफ्ते टाइम बनता है, तो आपने कंटेम्प्ट नोटिस इशू क्यों नहीं किया। तो उस पर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी जो है वो उठे, हामिद खान साहब मौजूद थे उसकी रोस्टरम पर, उनके साथ ही उन्होंने बात की कि क्या मैं इस वजह से निकाला जाऊंगा कि एक जर्नल को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया, ये बात की उन्होंने। और उन्होंने हामिद खान साहब ने इस दौरान ये भी कहा कि हमने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ आप नोटिस लें, और ये कहा कि हमने चीफ़ जस्टिस को लिखा भी था कि वो इस हवाले से कार्रवाई करें। उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साबिक चीफ़ जस्टिस हैं। उसके बाद जो बेंच की जानिब से तारीखें जो है वो उनको बताई गई, तो उस पर शौकत अली सिद्दीकी दोबारा उठे और बोले कि उस वक़्त का सिनेरियो आप देखें,
उस जो अदालत नोटिस देता, अगर मैं तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो किसी इस तरह के सिटिंग जनरल को देता तो एक और रेफरेंस जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो बन जाता। वो चाहते थे कि मैं जो है वो मुझे बाहर निकाल फेंकें, और वो बात कर रहे थे जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की कि वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि वो इस तरह उनको जो है वो निकालें, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे फांसी देंगे, या उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर फांसी देनी है तो दे दें, फांसी दे दें। और उसके बाद उन्होंने अपनी वो बताया कि 23 साल मेरी वकालत है, 7 साल मेरी जजी है, और मैं ये जानता हूँ कि ये इदारे कैसे जो है वो क्या चल रहा है और कैसे जो है वो काम हो रहा है। तो मेरा सवाल सर ये है कि ये जो जज्बाती अंदाज़ था, ये इसका इम्पैक्ट जो है फिर उसके बाद जो बेंच की जानिब से क्या ऑब्ज़र्व किया गया, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल केस पे क्या पड़ता है, ऐसे जो रिमार्क्स या चीज़ें आ जाती हैं सामने? सर बुनियादी तौर पे तो सबसे पहले यहाँ पर देखना यह है कि जो पिटिशनर है वो ख़ुद एक जज रिटायर्ड है या उनको सैक किया गया है, उनका ये तरीक़ाकार नहीं बनता। इस तरह उन्होंने जो आउटबर्स्ट आज शो किया, जज्बाती हुए हैं, बुनियादी तौर पे उनको काम रहना चाहिए था। और जब उन्होंने ये बात की है तो हामिद खान साहब को इंटरवीन ज़रूर करना चाहिए था इस दौरान, कि उनको बिठा देते और ख़ुद आर्ग्यू करते, क्योंकि कौंसल वो हैं एट द एंड। लेकिन शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी काफ़ी हर्ट हैं, और उनको जो जस्टिस तारिक मसूद ने वो सवाल किया था कि आपने तौहीन अदालत का नोटिस किया है उस शख्स को, उस ऑफिशियल को जिसने आपसे मुलाकात की और आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, जिस पर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने कहा था कि मैं एक जर्नैल को नोटिस, तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता, अगर मैंने नहीं किया तो आप मुझे उस वजह से निकाल रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं भी 23 साल से वकालत कर रहा हूँ और 7 साल से, जैसा कि आपने बताया कि जजी कर रहा हूँ। मैं सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ यहाँ पर क्या कैसे होता है। और उन्होंने यहाँ पर जस्टिस तारिक मसूद से मुकालमा करते हुए ये कहा कि आपको चाहिए कि आप जो मेरी फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशंस हैं या उन दिनों के मेरे ऑर्डर्स हैं वो खोल कर पढ़ लें, मंगवा लें फ़ाइलें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये तकरीर की थी और क्यों की थी, और मैंने नोटिस उनको क्यों नहीं किया। मैंने ऑर्डर्स जो दिए हैं उसमें ही काफ़ी कुछ मैं लिख चुका हूँ। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर की कि साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने कहा साकिब निसार साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो इस पे दर पे थे कि मैं फ़ारिग हूँ किसी तरीके से, वो बहाना ढूंढ रहे थे। अगर मैं तौहीन अदालत का नोटिस उस जर्नैल को करता तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस दायर कर देना था। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात जज्बाती अंदाज में कही जो उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, कि अब आप लोग मुझे फांसी देना चाहते हैं, इसके बाद आप मेरे साथ क्या चाहते हैं, यहाँ पर अदालत के अंदर बैठ कर आप मुझे बुला रहे हैं। और उन्होंने अपना यहाँ पर कंसर्न शो किया, तो जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि हमने तो ये देखना है, आपने ठीक है आपने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया, हम उसको भी देखेंगे, हम इसको भी देखेंगे कि आपने एक जर्नैल को घर में बुलाकर उससे मुलाकात क्यों की। यहाँ पर उन्होंने भी एक वैलिड क्वेरी जो है वो अपनी सामने रखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 27/6/2018 को आपने मुलाकात की है और 21/7/2018 को आप तकरीर कर रहे हैं, एक पूरा माह में आप क्यों खामोश रहे हैं। जिस पर आपने जैसा कि बताया कि उन्होंने, हामिद खान ने बताया कि हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक लेटर भी लिखा, और उसके बाद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने ज़ाती हैसियत में 4 मरतबा उसने उनसे अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश की, लेकिन इनको वक्त नहीं दिया उस वक्त के चीफ जस्टिस ने। ताहम यहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि इस बेंच को हेड कर रहे हैं वो काफ़ी बरम हुए, और उन्होंने काफ़ी सरजनिश भी की जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और हामिद खान को। उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस तमाम सूरत हाल में खामोश रहेंगे, आप यहाँ पर खामोश खड़े हैं, ये आपके जो पिटिशनर हैं ये यहाँ पर अदालत से ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका आप चाहते कि आप अदालत को मलाइन करना चाहते हैं, हमें सामने बिठाकर आप मलाइन करना चाहते हैं। इस तरह का कंडक्ट जो है वो आपके शाया निशान नहीं है, ये बहुत निचले दर्जे की हरकत है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना कंसर्न शो किया और रिजर्वेशन शो की, जिस पर हामिद खान ने ये कहा कि मैं माजरत करता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर औकात जो जज्बात हैं वो आड़े आ जाते हैं। ताहम केस आगे बढ़ा, उसके बाद की इसमें अब जो है वो कल हेयरिंग है, इसमें अब अदालत ने क्या मांगा है, क्या उनको कहा है कि वो जो हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स और कमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या हाई कोर्ट्स के जो कमेंट्स की हो सकता है फ़ोटो कापीज़ हों, तो वो कल अब प्लेस करेंगे, तो क्या केस कल मज़ीद आगे बढ़ेगा? अब लगता है आपको कि अब ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है? सर आज जब समाअत शुरू हुई है तो लग तो रहा था कि कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। अब जैसा कि जजेस ने आज बताया कि उनकी अवेलेबिलिटी शायद बुध के रोज़ नहीं है, और जुमेरात को भी उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अब मुमकिन तो ये है कि कल समाअत होगी और उसके बाद फिर ये एडजर्न हो जाएगा। लेकिन कल अब उन्होंने कुछ इनसे CMAs फाइल करने का कहा है
कि आप मिसलेनियस कुछ एप्लीकेशंस फ़ाइल करें उनके, जिसमें दस्तावेज़ात शामिल हों, जो आपके ऑर्डर्स हैं पुराने, जिसमें फैज़ाबाद धरने से मुतालिक जो इनके ऑर्डर्स थे जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, और जिन ऑर्डर्स में इन ऑफिशल्स की जो कंडक्ट के ऊपर भी उन्होंने बातें की थी, जो एक बैकग्राउंड है इस पूरे केस का बुनियादी तौर पर, जो वजह बनी है उनके आउटबस्ट की 2018 की वो तकरीर, उसका उन्होंने कहा है कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उसके बाद फिर हम आगे इस कार्रवाई को चलाएंगे। मगर बहरहाल अभी इस केस को ये कंक्लूड होता नज़र नहीं आ रहा मुझे तो इस अनकरीब इन एक दो हफ्तों में, क्योंकि जजेस की अवेलेबिलिटी भी, क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच है। दूसरा, अभी इस हफ्ते भी अब जब हामिद खान साहब ने परसों तक की तारीख मांगी तो उन्होंने कहा कि हम कल ही सुन सकते हैं क्योंकि परसों अवेलेबल नहीं है। तो लग ये रहा है कि ये अब फिर मामला खटाई की तरफ ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद अदील सरफराज साहब, आपने बड़ा जो है वो डीपली इसको हमें बताया कि आज क्या प्रोसीडिंग्स रही हैं। तो नाजरीन, कल तक इजाज़त दीजिए और कल जो भी समाअत होगी उसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो आपके सामने रखेंगे। और अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।